अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों और बहनों, हमने एक छोटा सा चैनल शुरू किया है दीन और दुनिया, जिसका मकसद ये है कि आज के दौर में किसी के पास वक्त नहीं है किताब पढ़ने का। बच्चे हमारे बड़े, किसी के पास भी वक्त नहीं है। लोग घंटों मोबाइल में वक्त बिताते हैं और इल्म कहाँ है? इल्म किताबों में है। अब ये है कि जब हर आदमी, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग मोबाइल में ही लगे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक रास्ता निकाला जाए जो लोगों को अपनी बात पहुंचाई जाए और लोगों से सुनी जाए। तो ये हमने एक छोटा सा माध्यम बनाया है कि हमारे अंदर जो इल्म है हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। ये हमने छोटी सी एक शुरुआत की है। भाई इल्म जो है एक समुंदर है, उसमें से ज़र्रा बराबर सुई के नोक के बराबर किसी को मिलता है, किसी को 1 कतरा, किसी को 2 कतरा, किसी को 3 कतरा। लेकिन इल्म की कोई इंतहा नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। इसलिए हमें सीखने सिखाने की ज़रूरत है। मैं आज अपनी बात ज़्यादा नहीं कह करके बस छोटे से एक वीडियो बनाऊँगा ये, फिर इंशाअल्लाह आइंदा हम इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। आज मैं इल्म का एक, लोगों की परख, लोग अपने आप को तो हर आदमी को इल्म वाला समझता है, लेकिन अपने एक इल्म का तजर्बा करने के लिए, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर उसको आप लोग देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि दो शख्स थे, 2 गोल आप मान लीजिए कि 2 गोल थे। एक तरफ एक फ़ौज थी, दूसरी तरफ दूसरी फ़ौज थी। एक फ़ौज वाले ने दूसरे फ़ौज वाले से कहा कि आप हमें अपनी फ़ौज में से एक आदमी अगर दे दें तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मुखालिफ फ़ौज वाले ने कहा कि अगर आप अपने में से हमें एक दे दो तो हम तुम्हारे 3 गुना हो जाएंगे और तुम्हें चुटकियों में मसल देंगे। अब आप दिमाग लगाइए कि इस तरफ कितने थे जो एक देने से उसके बराबर हो जा रहे थे, और उस तरफ कितने थे जो एक देने से 3 गुना हो जा रहे थे। अब आप हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में हिसाब लगाइए। मैं वीडियो के अंत में इसका जवाब बता दूंगा। मैं आज एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ। हम लोग चलते हैं रोड, आप बस डिपो पे, रेलवे में, कहीं भी आप देख लेंगे बंगाली बाबा, जादू, करन, मुटकरनी, सारी समस्याओं का हल, प्यार, मोहब्बत, रोजी रोज़गार। तो क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मैं तो कहूँगा ना, हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, दुनिया आज चाँद सूरज पर पहुँच चुकी है और हम उन्हीं पीर मुरीद और बाबा के चक्कर में घूम रहे हैं। बस मसला ये है कि हमें पूरी दुनिया की कमी नज़र आती है, हमें अपनी कमी नज़र नहीं आती। अगर हम अपनी कमियों को पकड़ लें तो हमें यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारी समस्या यही है कि हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत शिद्दत से मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इन बाबाओं और पाखंडियों के चक्कर में ना आएं
और अपने अपने अहलो आयाल की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हम अपनी कमी को अपने घर में खुद तलाश कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ हमारा खुद होता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है? भाई साहब, हम लोग गांव में पढ़ते थे, छोटी सी मस्जिद थी, उसमें छोटा सा मदरसा था, मौलाना हमारे पढ़ाते थे। उस ज़माने में पढ़ाई तो इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन लोगों को दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत था। तो हमारे मौलवी साहब ये कहते थे कि जो है, देखिए, अपने दरवाज़े पर एक आम का पेड़ लगाइए और जब उसका फलने का वक्त आवे तो वो फल ना दे। जो लोग गांव देहात के हैं लोग जानते हैं, आप पपैया लगाइए, आम लगाइए, बहुत सारे बंझे निकल जाते हैं और वो फल नहीं देते। तो अगर आप अपने दरवाजे पे आम का पेड़ लगाएं और फल ना दे तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी तकदीर ख़राब है यार, हमने जो है आम लगाया था लेकिन ये फल नहीं दे रहा है। लेकिन बताइए, आप बबुल का पेड़ लगा दें, कांटे वाला, और सुबह शाम आप कहें कि जो है ये फल नहीं दे रहा है, ये फल नहीं दे रहा है, तो ये हिमाकत ही होगी ना भाई। वो बबुल है तो वो कांटा ही देगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी है। हमारे ज़माने में कोई शख्स होता था, अगर किसी के बच्चे को मार दे तो कोई बच्चा आकर के घर पे नहीं बताता था। अगर वो बताएगा तो घर वाले खुद उसको मारेंगे। कोई बड़ा अगर मारा है तो कुछ वजह से मारा होगा। लेकिन आज हम किसी को बच्चे को मार दें तो गोली चल जाएगी। मेरे भाई, एक बात बहुत जहन में नज़दीक में बैठा लीजिए अपने जहन में, कि कोई भी बड़ा आदमी किसी के बच्चे को यूं ही नहीं मारता। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो मारता है। हाँ, अगर कोई बेतहाशा बच्चों को मारता है तो वो गलत है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ज़्यादातर कोई भी आदमी हो, किसी के बच्चे को आदमी, इसीलिए वो गलती करता है, बच्चा है, लेकिन अगर उसको अपने घर वालों के अलावा अपने पड़ोसियों से भी डर हो जावे तो वो गलती ना करे। लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि दूसरे की बीवी और अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है। हमारा बच्चा कितना भी ख़राब हो, बहुत अच्छा, और हमारी बीवी कितनी भी अच्छी हो, सबसे ख़राब। तो भाई, मैं दोबारा आप लोगों से वीडियो में फिर मिलूँगा, और जो मैंने आप लोगों को एक सवाल पूछा था उसमें आप लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया होगा कि हमने दो गिरोहों की बात किया था कि एक ने एक से कहा कि जो है अगर आप हमें एक दे दें तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएं, और दूसरे ने कहा कि एक दे दो तो हम तुम्हारे टिबल हो जाएं। तो आप लोग बहुत सारे इसमें लोग होंगे जो अपने इल्म के समुंदर में डूब करके बहुत दूर तक हिसाब किताब बैठाए होंगे, कोई हज़ारों में, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में। लेकिन मैं बहुत आपको मुख्तसर बैठा दूं कि एक फ़ौज में 5 बंदे थे और एक में 3 बंदे थे। अगर 5 वाला 3 में चला जाता तो वो 4 बच जाता और ये 3 से 4 हो जाते, दोनों बराबर हो जाते। और 3 वाला अगर 5 में चला जाता तो वो 3 गुना 6 हो जाते और ये 2 बच जाता। ठीक है भाई। इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम आपको और भी टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।